आपकी वीडियो आईफोन वाली अनबॉक्सिंग हो गई है, कब आ रही है? मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने लगा दी थी जी 19 तारीख को ही। अच्छा 19 को लग गई है। हाँ जी हाँ जी, 19 की सुबह को लग गई थी। सुबह 4 बजे लगा दी थी। क्या फर्क है आईफोन 16 15 में? लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं है। सही कहते हैं। अगर आप कैमरा का यूज करते हैं ना, मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या व्लॉगर हैं, आपका किसी भी तरह से कैमरे से वास्ता पड़ता है, तो फिर इट इज वर्थ इट। क्योंकि जो बंदा कैमरे से पैसे बना रहा है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो हम ये इतना बड़ा कैमरा सेटअप लगा के बैठे हैं ना, इस सेटअप से अगर हमने वो चीजें लेनी है ना, तो हमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन वो एआई के थ्रू फौरन कर देता है। मतलब उसमें एक फीचर है कि आप लेट से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सामने जो बंदे हैं वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बटन दबाऊंगा, उनकी आवाज रह जाएगी, मेरी आवाज चली जाएगी। और इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा माइक कुछ नहीं लगाना, सिर्फ बटन दबाना है। मैं बोल रहा हूं, या आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं और आप पीछे गाने चल रहे होते हैं, अक्सर मसला आ जाता है। तो आप कैमरे में हैं, आप बटन दबाएंगे, सिर्फ आपकी आवाज रह जाएगी, गाने बंद हो जाएंगे, शोर शराबा खत्म हो जाएगा। इतना एआई का इस्तेमाल तो एआई का बड़ा यूज किया गया है और उस लिहाज से वो बहुत आगे है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं रिकमेंड। आईफोन 16 रिकमेंड नहीं करेंगे आप? मैं कैमरा के अलावा मैं नहीं अभी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो नए फीचर आने हैं ना, वो लेट आने हैं, अभी पाकिस्तान में नहीं आए, और वो कंट्री के हिसाब से लॉन्च करेंगे। पहले अमेरिका में आएगा, फिर वहां आएगा, तो पाकिस्तान में आता है नहीं आता वो भी नहीं पता। और अगर आएगा तो 15 प्रो मैक्स पे भी आएगा। 15 प्रो तो फिर फायदा नहीं है ना, मतलब आप 16 के, यानी कि 15 प्रो मैक्स है जिसके पास, जो नया पहली दफा आईफोन इस्तेमाल करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एंड्रॉयड से निकल के आईफोन यूजर बनूं, तो उसे कौन सा मोबाइल, एक तो वो इकोनॉमिकल भी हो आईफोन, कौन सा कहेंगे आप उसको कि वो यूज करें? सर पूरी दुनिया में आईफोन की जो नॉर्मल सीरीज है ना, मतलब अब 16 आया और 16 प्लस आया है, वो चलनी है, वो ज्यादा बिकनी है। वो ज्यादा बिकनी। हमारे पाकिस्तान में शौक है 3 कैमरों का, कि आईफोन है स्टेटस सिंबल। तो जब मैं जेब से निकालूं, कॉल करूं, तो वो 3 कैमरे नजर आने चाहिए आईफोन। हाँ, तो अगर तो आप इसलिए आईफोन खरीद रहे हैं कि आपने स्टेटस सिंबल के तौर पे खरीदना है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अपनी है। मुझे कोई मसला नहीं है कोई स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहा है, मैं घड़ियां खरीदता हूँ स्टेटस सिंबल के लिए, मुझे घड़ियों का शौक है, तो मैं किसी को जज नहीं करता। लेकिन अगर आप स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहे हैं तो फिर तो आपको प्रो या प्रो मैक्स की तरफ जाना पड़ेगा। वरना अगर आप वैसे कहते हैं ना, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मेरे ख्याल से जो प्लस मॉडल होता है वो है 14 प्लस। सही है, 14 प्लस अच्छा है, 15 प्लस अच्छा है, 16 प्लस अच्छा है, क्योंकि उनका रेट कम है, उनकी बैटरी भी अच्छी है, और आपको 1 साल का डिफरेंस मिलता है फीचर्स का, लेकिन आपको चीज बड़ी मजेदार मिल जाती है और काफी कम प्राइस में। बिल्कुल, मैंने भी अभी एंड्रॉयड से आना है ना, तो मैं कल लेने लगा हूं। सर आपने अगर लेना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आईफोन कोई ना खरीदे। जिस तरह से 16 का रेट गिरा है ना इस बार, अच्छा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर जो 15 की प्राइस पे है, वहीं पे 16 होगा। अच्छा, इस बार रेट बहुत गिरा है इंटरनेशनल मार्केट। सर इस बार मार्केट में उन लोगों ने स्टॉक फ्लड किया। पहले मार्केट में स्टॉक नहीं होता था, मतलब ऑफिशियल प्राइस है 5000 दिरहम इसकी, दुबई की। आज के दिन की प्राइस खुली है 6200 दिरहम, यानी कि सिर्फ 1200 दिरहम का फर्क है। ठीक है, पिछले साल इतनी देर में 8000 दिरहम था, और मतलब 5000 और 8000 3000 दिरहम का फर्क था। तो वो फर्क नहीं है इस साल। तो जो 15 की प्राइसिंग है ना, उसी पे आ जाना है। मैं हर बंदे को यही रिकमेंड कर रहा हूं कि 2 महीने इंतजार करें, ठंडी करके रोटी खाएं, कोई नहीं मसला, कोई नहीं पैसे देने बेहतर कंपनी को, और ये लोगों की जेब में जाने हैं, डीलरों की जेब में, तो अभी थोड़ा सा ना इजी हो जाए। तो ये रेट अभी और कम गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। अच्छा, किसी के पास अगर कुछ 60,000 रुपया है, तो वो कौन सा फोन यूज करे? वो चाहता है कि यार उस पर सारा कुछ हो। आप देखें कि हर बंदा इकोनॉमिकल 60,000 में लेना चाहता है। सर मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी बता दूंगा, बड़ा आसान है। इस टाइम पाकिस्तान में अगर आप ये चाहते हैं ना कि हर चीज हो, तो वो फोन आपको 60,000 में नहीं मिल सकता, अनफॉर्चुनेट। अच्छा फोन जो जिसमें आप ये कह सके कि भाई इसकी बैटरी भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, वो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम 1,20,000 से नीचे नहीं है। नीचे है ही नहीं। उससे नीचे आप जब जाएंगे, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अभी लेकिन एक ये ZTE कंपनी आई हुई है, इनके फोन्स बड़े अच्छे हैं, मतलब इकॉनमी वाली साइड से अगर देखें तो काफ़ी सस्ते अफोर्डेबल फोन्स हैं। ये इनका गेमिंग फ़ोन है, इनके फ़ोन 60,000 की रेंज में अच्छे आ रहे हैं। इसमें कंपनी है यूनिसॉक, उसका प्रोसेसर आता है जिससे मेरा थोड़ा इख्तलाफ है, बट फॉर द प्राइस ये बड़े अच्छे फ़ोन्स हैं। बाकी जो भी कंपनी का फ़ोन लेंगे ना कहीं से वो कमी होगी, किसी की सॉफ्टवेयर कम होगी, किसी का कैमरा कम होगा, किसी की डिज़ाइन लैंग्वेज कम होगी। तो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे 60,000 में कैमरा अच्छा दे दो, तो अलग जवाब है,
60,000 में गेमिंग दे दो तो मैं ये फ़ोन रिकमेंड कर दूंगा। तो वो कैमरे वाला कौन सा अच्छा है अगर 60 से 70,000 की रेंज हो? 60 से 70,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा टेक्नो का कैमन 30 प्रो। वो एक अच्छी डिवाइस है, बड़ी अच्छी डिवाइस है। कैमन का ही 30 सादा, वो भी 47 का आया था एक मॉडल उनका। वो टैक्स बढ़ने से पहले उन्होंने ना मार्केट में काफ़ी फ़ोन दे दिए थे, तो उसका रेट कम है, वो फ़ोन अच्छा है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो रियलमी का 12 प्लस अच्छा फ़ोन है। अच्छा, तो ये वो फ़ोन है जो ये अच्छे हाँ फोन। हाँ हाँ। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आप इतना आपके तकरीबन मिलियंस में चले गए हैं, ठीक है, तो ये जितने भी स्पॉन्सर्स आते हैं तो इनका क्या सीन होता है, किस तरह आपसे रब्ता करते हैं और कितना रेवेन्यू? वैसे कोई भी अपनी एज और पैसा तो नहीं बताता, लेकिन ये बता दें कि अगर कोई आल्टो ही खरीदना चाहे तो महीने की कितनी खरीद लेंगे? देखिए सर, मैं जो मेरे काम की नौयत है ना, मैं कोई बात कर नहीं सकता। एफबीआर वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाली सिचुएशन है। बट मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी कोई चीज़ अपने लिए बनाई है ना, तो मैंने पब्लिकली लगाई है। पिछले 3 से 4 सालों में घर गाड़ियाँ ही अगर आप काउंट कर लें और उनको डिवाइड कर लें तो आपको पता लग जाता है। मैं जोड़ के रखने वालों में से नहीं हूँ। यानी कि आया तो लगा रहे कुला, आया तो देखिए बात ये है ना कि, और कमा मैं इसलिए रहे। हाँ मतलब देखिए, साथ नहीं लेके जा रहे, सही कब्र में साथ कोई नहीं लेके जा रहा। तो हाँ, ये है कि मैंने कभी मतलब मैं ऐसी चीज़ पे लगाता हूँ जो एसेट बने। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं जाके 20,000 का खाना खाऊंगा खुद, मुझे नहीं शौक। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब चीज़ होनी चाहिए। कोई गाड़ी ले ली है ना, चलो मैं रेगुलर चलाऊंगा। कितने घर हैं आपके? इस टाइम दो घर हैं। एक फैसलाबाद में, हाँ एक जी, इधर फैसलाबाद लाहौर। वाला घर हमने नहीं बेचा था, वो मेरा खानदानी घर है। तो मैंने, वो पेरेंट्स ने कहा था कि वो बेच लेते हैं, लेकिन वो हमने बचा लिया इधर था। लाहौर डीएच हाँ, बिल्कुल। में रह रहे हैं आप, वो आपका अपना एक कनाल का या? एक कनाल का। एक कनाल का। और गाड़ियाँ कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? इस टाइम तो 4 हैं, लेकिन 3 से 4 दिन में एक बड़ी गाड़ी पहुंच रही है। कौन सी? वो मैंने अभी अनाउंस नहीं किया। टेस्ला? नहीं, टेस्ला तो ऑलरेडी है। है टेस्ला तो है, टेस्ला तो मौजूद है। कैसा टेस्ला पे तो मैं आया हूँ आज। कैसा मतलब एक्सपीरियंस है? सर टेस्ला, बिफोर बाइंग इट मेरी वो ड्रीम कार थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह इतना नवाजेगा। तो वो वाली सिचुएशन। इसकी क्या प्राइस है वैसे सर पाकिस्तान में? वो मेरे पास मॉडल एस है, 3-3.5 की रेंज में आती है। ठीक हो गया। तो अभी जो नई गाड़ी आ रही है वैसे कौन सी आ रही है? सर मैं अभी रिवील नहीं किया पब्लिकली, लेकिन 3 से 4 दिन में रिवील हो जाना है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इससे डबल से भी महंगी है। नहीं, नाम तो बता देना। हमने 4 गाड़ियों की ऑप्शन रखी थी। जी वैगन, BMW i7, हमर ईवी, साइबर ट्रक। समझ गए हैं। इनमें से ये है। अच्छा, इसमें से साइबर ट्रक नहीं है, क्योंकि साइबर ट्रक हमने खरीदा, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। उसकी बुलेट प्रूफ की वजह से आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इजाजत लेनी पड़ती है। तो बाकी जो 3 है ना, जी वैगन, हमर ईवी और BMW i7, इनमें से कोई एक है। इनमें से कोई एक है। तो वो आप इनकी शख्सियत के हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि इनको किस तरह की चीजें